नमस्कार। पिछले भाग में हमने देखा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और उनको यशोदा मैया के पास पहुंचा दिया गया है। आज की कथा का शीर्षक है कंस द्वारा उत्पीड़न। आइए पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण के इस कथा का श्रवण करिए। वसुदेव द्वारा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने आकर सूचना दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हुआ कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो आया। अब वह अविलंब उस स्थान की ओर चला जहाँ शिशु जन्मा हुआ था। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध न करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना है नहीं, यह शुभ लक्षण है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध न करो मेरे भाई। तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है, यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को न मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी प्रार्थना न सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को छीन लिया और उसे निर्दयतापूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर भाई का ऐसा उदाहरण जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि कर सकता है, किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से छूट गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी 8 भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, घंटा, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थे। कन्या को प्रकट देखकर, जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरग लोगों के सारे देवतागण उसे वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हुई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियां तथा बेड़ियां कटवा दी और विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन तथा बहनोई, मैंने भांजों का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधी की रंच मात्र भी प्रवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मैंने इन कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे नरक का भोग करना पड़े, जहां ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूँ कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है। प्रिय वसुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक न करें। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें काल क्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना पड़ता है, किंतु हमें यह जान लेना चाहिए कि विभिन्न शरीरों के न रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप में निरंतर बना रहता है। उदाहरणार्थ, मिट्टी के जितने पात्र हैं वे पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी मिट्टी ही रह जाती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते रहते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाता है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह भौतिक शरीर से भिन्न है और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है। मेरी बहन देवकी, आप इतनी भद्र तथा दयालु हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु में शोक संतप्त न हो। वास्तव में यह सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनिच्छा से क्यों न करे। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर के साथ आत्मा नष्ट हो जाता है, अथवा वो सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है।
इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता तथा हन्यमान का कष्ट भोगना रहता है। हे मेरी बहन देवकी तथा बहनों वसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दें। मैं क्षुद्र हृदय हूँ और आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं और मुझे क्षमा करें। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनों से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा तो वे शांत हो गए और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गए। वसुदेव भी विगत घटनाओं का विस्मरण करते हुए अपने साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे थे वह बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञान है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। यह जीवात्म बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम भगवान से अपना संबंध भूल जाते हैं। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इसी देहात्म बुद्धि से जन्य है। जब वसुदेव ने इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो अत्यधिक प्रसन्न हुआ और इससे उसे भांजों को मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांत चित्त अपने घर लौट आए। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे रात्रि में जो कुछ घटा था कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और थे देवताओं के परम शत्रु, अतः वे अपने स्वामी की रात्रि की घटना को सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान न होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे, श्रीमान, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए उन सबको मारे जाने का प्रबंध करें। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव से के कार्यान्वित करें। यदि हम ये कुकृत्य करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकता। वे सदैव हमसे युद्ध करने से डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निस्संदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आपने उन पर बाणों की वर्षा की है, तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं। अनेक देवता तो आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे और उन्हें तुरंत ही अपनी पगड़ी उतारकर आपकी शरण ग्रहण करनी की है और हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है, हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं, आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार यह भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत होते, उनके धनुष, बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते और वे लड़ने में असमर्थ होते तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर अत्यंत लड़ाकू होने का गर्व है, किंतु वास्तव में ये युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैनिक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदयों में अंतर्हित हो चुके हैं और अब बाहर नहीं आ सकते। और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर रहा है, वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं। और ब्रह्मा है कि उन्हें नाना प्रकार की तपस्याओं तथा ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती। इंद्र तो आपके समक्ष तिनके जैसा है। अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपके नेतृत्व में सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। असुर ने कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो और उसकी परवाह न की जाए तो वह असाध्य बन जाता है।
इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो यह उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश, ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों तथा ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों को वध कर देना चाहिए ताकि यज्ञ के लिए घी न मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण, गायें, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, यही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप है। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्यमान है और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर धूर्त कंस ने, जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं और तब वह अपने घर चला गया। कंस ने अनुयायी रजो तथा तमो गुण के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानव त्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम असामयिक मृत्यु ही नहीं होता, यह कार्य इतना घातक होता है कि कर्ता क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के हित कार्यों को छीन बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के लिए प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। इस प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता विपत्तियों का घर बन जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।